नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट। आज आप सभी भाई बहनों के लिए कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जो कि अपने मन में उमड़ रहे दो ऐसे भावों से बहुत ज़्यादा परेशान थी जिनके बारे में वो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती, पर अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें उनके मन में उठती जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती। सबसे पहला भाव जिसको लेकर के वो परेशान थी वह उनके 5 वर्ष की आयु के पुत्र से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, उनका एक छोटा सा 5 साल का बेटा है और अचानक से उनको बार बार ऐसा लगता था कि जैसे उनको अपने इस बेटे को मार देना चाहिए। बहन ने बताया कि भाई जी, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे 5 साल के बेटे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों रह रहकर मेरे मन में ये विचार आता है कि मुझे इसको मार देना चाहिए। दूसरा भाव उन्होंने बताया कि भाई जी, मैं अच्छे खासे घर के अंदर विवाहित हूँ और मेरी मैरिड लाइफ भी ठीक चल रही है, पर फिर भी बार बार मेरे मन में यह विचार आता है अपने पति को देख करके कि मुझे अपने पति को तलाक दे देना चाहिए, डिवोर्स दे देना चाहिए, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहिए। भाई जी, जब भी इन दोनों में से कोई भी विचार मेरे मन में आता है तो मैं बहुत अचंभित हो जाती हूँ। मैं अपने पति से, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हूँ, पर फिर भी अचानक से क्या हो जाता है मुझे। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और मैं इन भावों से इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ बहन ने अपनी एक और समस्या हमारे साथ शेयर करी। उन्होंने कहा कि भाई जी, मैं बचपन से ही हर एक चीज से डरती हूँ, बहुत ज़्यादा स्केर्ड रहती हूँ। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है गलतियां करने से। पता नहीं क्यों एक नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा कोई भी कार्य करने के लिए नहीं सोचता होगा जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो डर है ये कहाँ से आ रहा है। मैं कुछ भी करूँगी तो सोचूंगी, 1000 बार उस चीज़ के बारे में सोचूंगी, बार बार घबराऊंगी, उसके परिणाम के बारे में सोचूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन से ये डर मैं क्यों अपने मन में लेकर के घूम रही हूँ। तो भाइयों और बहनों, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिलाने के लिए इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर ये अपने रिग्रेशन के सेशन में ढूंढ पाई थी। इस एक्टिविटी के अंदर सक्सेसफुली पता लगा पाई थी कि ये जो भाव उनके मन में आ रहे थे ये कहाँ से आ रहे थे, क्यों उनकी पर्सनालिटी का पार्ट ये डर और ये नेगेटिव थॉट्स हो गए थे। तो इन बहन ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान अपने 2 जीवन देखे और इन दोनों जीवनों में उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। तो जो सबसे पहला जीवन इन्होंने देखा, इन्होंने बताया कि ये खुद को 25 या 26 वर्ष की आयु की एक विवाहित महिला के रूप में देख रही हैं। इन्होंने अपने वस्त्रों से, अपने आभूषणों से खुद को जज किया और इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई रानी हूं। इसके साथ साथ इन्होंने पहले दृश्य में बताया कि मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है कि जैसे मैं किसी बगीचे के अंदर घूम रही हूं, कि एक गार्डन के अंदर मैं घूम रही हूं और इस गार्डन में जहां पर मैं घूम रही हूं वहां पर मुझे बहुत सारे बच्चे, लगभग 5-6 बच्चे घूमते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। हमने इनसे दृश्य में पूछा कि देखिए और बताइए, क्या इन बच्चों में से कोई बच्चा आपका है? इन लोगों से आपका क्या रिश्ता है? तो इन्होंने देखा और हमें बताया कि नहीं भाई जी, ऐसा कोई मुझे इनसे रिश्ता तो महसूस नहीं हो रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस राजमहल में मैं रहती हूँ उस राजमहल के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, ये उनके बच्चे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। जब हमने इनको कहा कि आप उनसे पूछिए क्या वो आपको जानते हैं, तो उस दृश्य में इन्होंने देखा कि उन 5-6 बच्चों में से 4 या 5 जो भी बच्चे थे
उन बच्चों में से एक लड़का इनके नज़दीक आया, उसने इनसे कुछ बात करी। इन्होंने दृश्य में देखा कि वो इनको रानी सा कहकर के संबोधित भी कर रहा था, जिससे इनको आभास हुआ कि ये राजस्थान के किसी राजघराने की रानी है। तो बच्चों से डिस्कशन के दौरान बस इतना ही समझ में आया कि बच्चे इनके नहीं थे और इनको रानी सा कहकर के संबोधित कर रहे थे। हमने जब इनको कहा कि ठीक है, आप आगे जाइए, आगे अपने महल को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा हमारे को बताइए क्या लग रहा है, कौन से राजवंश के हैं, कौन से परिवार का आप हिस्सा हैं, तो ये खुद तो महल में नहीं जा पाए, पर अपने सामने से अपने राजा को, यानी कि उस जीवन में जो उनके पति थे, जो महाराज थे, उनको बहुत ही गुस्से में इन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे महाराज मेरी तरफ आते जा रहे हैं, ये बच्चे मुझसे कुछ दूर चले गए हैं और ये सब भी जो महाराज हैं उनसे डरते हैं, और महाराज ने आकर के बहुत ही जोर से जैसे मेरे हाथ को, मेरी कलाई को पकड़ लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे हाथों को पकड़कर पूरी शक्ति से जैसे मुझे खींच करके महल के अंदर लेकर के जा रही हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राजा जी किस वजह से मेरे पे गुस्सा हैं, पर कुछ देर बाद इन्होंने एक दूसरा दृश्य देखा जिसमें इन्होंने बताया कि मैं राजा जी के साथ हमारा जो कक्ष है उसके अंदर हूँ, वो मुझे मेरे रूम के अंदर लेकर के आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे इस चीज़ को देख करके कि मैं बच्चों से बात कर रही थी। तो हमने कहा कि ये क्या बात हुई, वो महल के अगर कोई बच्चे हैं, अगर वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे अगर आपने बात कर लिया तो क्या हो गया। तो अगले ही दृश्य में इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो राजा हैं वो कुछ मेरे साथ मारपीट यहाँ पर कर रहे हैं, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मेरे ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। और जब हमने इनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि वो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनको ये बात समझ में आने लगी कि दरअसल इनकी कोई भी संतान नहीं है, और जो इनके पति हैं, जो उस जीवन में महाराज थे, वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि इन्होंने उनको उनके राजघराने के लिए कोई भी वारिस नहीं दिया है, कोई भी संतान नहीं दी है, और संतान क्योंकि ये उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे उनके लिए, इस वजह से वो इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जैसे ही वो मतलब उन्होंने देखा कि ये किसी बच्चों से बात कर रही हैं, तो वो वाला भाव कि इनके अपने बच्चे तो हैं नहीं, अपने बच्चे कर नहीं पा रही हैं, कुछ ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ और उन्होंने गुस्से में इनको थोड़ा मारा पीटा। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है, आप थोड़ा आगे जाइए, देखिए, बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्होंने ऐसा बताया कि जिस वक्त मेरे साथ राजा जी मारपीट कर रहे थे, उस समय ये जो बच्चे जिनसे मैं बाहर बगीचे में बात कर रही थी, गार्डन में बात कर रही थी, हम लोगों को छुप करके देख रहे थे। मतलब मुझे पिटते हुए ये बच्चे देख रहे थे। वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस वजह से खौफज़दा थे। और इन्होंने बताया कि मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि इन बच्चों में से जो बच्चा मुझसे बाहर बगीचे में बात कर रहा था, मैं अंदर बैठ कर के ज़मीन पर पड़ी हूँ, रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को पीट रही हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ और क्यों मुझे यहाँ पर विवाह करना पड़ा, क्यों मुझे ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो एक बच्चा जो मुझसे बाहर बात कर रहा था वो मेरे पास आ गया है, मुझे सांत्वना दे रहा है, मुझे चुप करा रहा है, कह रहा है कि रानी सा आप चुप हो जाइए, आप न रोइए। और वो अभी ऐसा कर ही रहा था कि उतने में मुझे दोबारा ऐसा कुछ आभास हुआ कि जैसे कि राजा जी, उनका भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो वापस कमरे के अंदर आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारे अपने ही कमरे के अंदर मैं कहीं तो एकदम से छुप गई हूँ। कुछ ऐसा था कि कोई स्थान है जहाँ पर कपड़े वगैरह हैं, उसके पीछे ये छुप गई हैं। और क्योंकि वही बच्चा अभी इनके कमरे में भी था, तो इन्होंने उस बच्चे को भी अपने साथ छुपा लिया है, क्योंकि पहले भी ये बच्चों से बात कर रही थी और उसी वजह से गुस्से में आकर के
राजा जी ने इनको बहुत ज़्यादा पीटा था, तो घबरा करके इन्होंने खुद को भी छुपा लिया और उस बच्चे को भी छुपा लिया। अब जहां पर ये छुपे हुए थे वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी, माने कोई ऐसा स्थान था जहां से ये इस बात को देख पा रहे थे कि बाहर राजा बहुत गुस्से में है और अभी भी वो इनको ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ऐसा बताया कि एक हाथ से मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया है और दूसरे हाथ से मैंने उस बच्चे के मुंह को भी बंद कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से या इस बच्चे के मुंह से किसी भी प्रकार की आवाज़ निकले, क्योंकि अगर आवाज़ निकली तो राजा जी हमें ढूंढ लेंगे और फिर से हमें उसी मारपीट को सहन करना पड़ेगा जो कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने सहन की थी। इन्होंने बताया कि मुझे नज़र आ रहा है कि राजा जी काफ़ी देर तक मुझे कमरे में ढूंढते रहे। उनके हाथ में मुझे एक तलवार भी नज़र आ रही है जिसको उन्होंने म्यान से बाहर निकाल रखा है। गुस्से में तलवार को बाहर निकाल करके वो वहाँ पर मुझे हमारा जो बेड है उसके ऊपर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे हों कि मैं जहाँ कहीं भी गई हुई हूँ वहाँ से मैं वापस आ जाऊँ। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा हुआ कि महाराज काफ़ी समय तक वहाँ पर बैठे रहे, हमें ढूंढते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने तलवार को वापस म्यान में डाल लिया और वहाँ से चले गए। इन्होंने बताया कि जैसे ही वो वहाँ से गए तो कुछ देर बाद हम वहाँ से बाहर निकले जहाँ पर हम थे। अपने मुंह से हमने हाथ हटाया और उस बच्चे के मुंह से भी हाथ हटाया, पर जैसे ही मैंने उस बच्चे के मुंह से हाथ हटाया तो एक बहुत बड़ी अनहोनी वहाँ पर हो चुकी थी, इसका मुझे आभास हो गया। इन्होंने अपने पति के डर के चलते बच्चे का मुंह और नाक इतना जोर से दबा दिया था और इतनी देर तक दबा करके रखा हुआ था कि वह बच्चा जो इन्हीं को सांत्वना दे रहा था, इन्हीं को समझा रहा था कि इनको डरना नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस बच्चे के प्राण चले गए थे। इन्होंने देखा कि बच्चा मृत हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है और बच्चे की ये हालत देखकर इनको बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि का अपने मन के अंदर आभास हो रहा था और अचानक से इन्होंने बताया कि बच्चा तो जैसे मृत हो गया तो वहाँ पे वो गिर गया, पर बच्चे के साथ ही उस स्थान पर इस बात का जो शौक मुझे लगा उसकी वजह से मैं भी वहाँ पर बेहोश होकर के गिर गई हूँ। तो हमने इनसे पूछा कि ये तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भले ही अनजाने के अंदर बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो किसी ने क्या आपको मतलब वहाँ पे आकर के ढूंढ लिया, पकड़ लिया, मतलब जैसे बच्चा गुजर गया था तो फिर आपने क्या किया? क्या आपने स्वीकार किया कि आपने ये सब कुछ कर दिया है या आप वहाँ से बच कर के निकल गए, हुआ क्या? तो इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि मैं उसमें से बच कर के निकल गई हूँ। किसी को महल के अंदर पता ही नहीं लगा कि इस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है। तो हमने कहा कि पर आप तो जहाँ पर बच्चे की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी, आप भी तो साथ में ही थे। तो इन्होंने बताया पर हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं भी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई मिली, तो शुरू में तो सब लोगों को यही लगा कि शायद किसी साजिश के तहत हमें मारने का प्रयास किया गया और उस साजिश के तहत मतलब जब मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा था उसमें बच्चे की तो हत्या हो गई, पर शायद मैं किसी प्रकार से बच गई। तो सब लोग यही सब लोगों ने यही सोचा कि मैं भी एक विक्टिम हूँ, दरअसल मुझ पे भी किसी प्रकार का हमला हुआ। मेरे बेहोशी से जागने के बाद लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैंने कुछ समय तक चुप रहना ही ठीक समझा और मैंने कुछ इस प्रकार से सामने से बिहेव किया कि जैसे मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और लोगों ने, क्योंकि मैं वहाँ की रानी थी, मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा और कुछ ही दिनों के अंदर जैसे जीवन है वो सामान्य सा हो गया।
हमने इनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है या कैसा लग रहा है कि आपका जीवन वापस सामान्य हो पाया। तो इन्होंने बताया कि नहीं, जीवन तो मेरा वापस सामान्य नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि से भर गई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे डर अंदर से लगने लग गया है। मुझे ऐसा लगने लग गया है अब कि अब मैं कुछ भी करूँगी तो मैं कोई ना कोई गलती ही कर दूँगी। बार बार मैं सोचती हूँ कि कैसे अपनी मूर्खता के चलते हुए, थोड़ी बहुत मार से बचने के चक्कर में, कैसे मेरी वजह से एक छोटे से बच्चे के प्राण चले गए। मैं बहुत ज़्यादा अकेले में रोती हूँ, बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि में हूँ। फिर इन्होंने कुछ हमारे को बताया कि इन्होंने अगला दृश्य देखा, उसके अंदर इनको एक बहुत बड़ा कुआं नज़र आया और इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि मैं उस कुएं के अंदर जैसे छलांग लगाने वाली हूँ, आत्मग्लानि के चलते अपने प्राण देने वाली हूँ। पर जैसे ही ये उस कुएं के अंदर छलांग लगाने वाली होती हैं, एक दूसरी रानी जो कि उस जीवन में शायद इनके सौतन थे, इन्हीं के पति के दूसरी पत्नी थे, उन्होंने आकर के इनको रोक दिया है, इनको बचा लिया है। और उनसे इन्होंने अपने मन की सारी बात करी और उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया है, मैं अपने प्राण दे देना चाहती हूँ। तो इन्होंने बताया कि वो जो दूसरी रानी हैं, भले ही वो मेरी सौतन हैं, पर उनका और मेरा बहुत ही गहरा आपस में प्रेम है। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे को हम देखते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि जो कुछ हुआ वो हमसे गलती से हुआ, लेकिन मैं इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। अब इन्होंने बताया कि अगले दृश्य में मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो राजमहल है वहाँ पर ये बात पता चल गई है कि वह जो बच्चा है उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे पता चल गया? ये जो दूसरी रानी है, आपने उनको बात बताई, क्या इन्होंने तो बात नहीं बता दी राजा साहब को? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब ये वहाँ पे हत्याकांड हो गया था तो राजा जी ने अपने गुप्तचरों को पहले से ही काम पे लगा दिया था और वो उन्होंने ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे ऐसा दिखाया था कि हाँ सब कुछ शांत हो गया है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर अंदर ही अंदर जो राजा हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि उस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। और उस इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए कोई ऐसे गवाह सामने आ गए थे, शायद उनके अंदर कोई दूसरे बच्चे भी थे जिन्होंने ऐसा सब कुछ होते हुए देखा था। रानी को क्लोजेट से बाहर आते हुए देखा था उस बच्चे के साथ, और उस बच्चे को मूर्छित मतलब गिरा हुआ मृत पड़ा हुआ देखा, और रानी को उसके बाद बेहोश होते हुए देखा। तो इन सब का, इस जो पूरा प्रकरण है, इसके कुछ साक्षी थे जो कि वहीं से छुप करके देख रहे थे, जहाँ से छुप करके पहले वो बच्चे राजा को इस रानी के साथ मारपीट करते हुए देख रहे थे। तो कहने का भाव ये है कि बात सामने आ गई है, और बात के सामने आ जाने के बाद इन्होंने देखा कि मैं दरबार में खड़ी हूँ और राज दरबार के अंदर मुझे मृत्यु दंड दे दिया गया है। और ये जो मृत्यु दंड है, इसका जो उनका आदेश है, उसका जो पालन है वो अगले कुछ दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि अब मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर जो है मुझे मेरी सज़ा दे दी जाएगी। हमने इनसे पूछा कि ठीक है, आप देखिए क्या आपको वो सज़ा मिली? और इन्होंने बताया कि फिर कुछ ऐसा हुआ है कि जो रानी जिन्होंने इनको उस दिन कुएं में कूदने से बचाया था, रोका था, वही वहाँ पर आ गई हैं। इनके स्थान पर उन्होंने किसी दासी को वहाँ पर रखवा दिया है, और इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि कुछ खाद्य सामग्री, कुछ भोजन वगैरह इत्यादि ऐसा कुछ बांध करके, साथ में कुछ जेवरात, कुछ धन, जो कुछ भी उस समय पर चलता होगा वो सब कुछ भी थोड़ा बहुत इनको उन्होंने दिया। और इन्होंने देखा कि किसी जो हमारा राजमहल है वहाँ के किसी गुप्त रास्ते से जो वो दूसरी रानी है, उन्होंने मुझे राजमहल से बाहर निकाल दिया है, और उन्होंने मुझे कहा है कि देखो तुम यहाँ अब लौट करके वापस मत आना, तुम्हारे प्राणों की रक्षा तो मैंने अभी कर ली है, पर अगर तुम वापस आ गई तो तुम्हें अगली बार मैं बचा पाऊंगी या नहीं बचा पाऊंगी ये मुझे नहीं पता।
तो इन्होंने देखा कि मैं साधारण वेश में, जैसे पहले तो रानी के वेश में थी, अब एक साधारण व्यक्ति के वेश में मैं भ्रमण कर रही हूँ। इन्होंने खुद को एक जंगल के अंदर जाते हुए देखा और उस जंगल के अंदर फिर इनको कुछ बच्चे वहाँ पर नज़र आए। यह बच्चे माने बिल्कुल किसी अलग समुदाय के बच्चे थे, शायद जंगल में रहने वाले कुछ परिवार हैं उनके ये बच्चे थे, जिनको यह जंगल के अंदर घूमती हुई मिल जाती हैं। और इनको ऐसा नज़र आता है कि वो बच्चे जो हैं इनकी मदद करते हैं और इनको एक बूढ़े दादा दादी टाइप, यानी एक बूढ़े माता पिता के घर लेकर के जाते हैं। इनको पूछा जाता है कि ये कौन है, क्या है। तो इन्होंने बताया कि जो मेरी असली आइडेंटिटी है, मुझे दूसरी रानी ने बोल करके भेजा था कि किसी को बताना नहीं, तो मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को तो इन लोगों से छुपा लिया है। और मुझे कुछ ऐसा नज़र आने लगा है कि जंगल में रहने वाले इन लोगों के परिवार का मैं हिस्सा बन गई हूँ। वो जो बूढ़े जो जोड़ा है, माता पिता हैं, उनकी मैं कुछ सेवा करने लग गई हूँ, उन्होंने मुझे साथ में रख लिया है। और फिर इन्होंने ऐसा बताया कि पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फिर भी जैसे काल मेरा पीछा ही कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाई। थोड़े ही समय बाद एक ऐसा दृश्य आया जो कि इन्होंने बताया कि ये जंगल में शायद लकड़ियाँ काटने के लिए गई थी या किसी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए गई थी, तो जंगल में एक सांप ने इनको काट लिया और उस सांप के काटने से इनकी जो है वहाँ जंगल के अंदर मृत्यु हो गई। अब यह जो पहले जीवन का प्रकरण हमने आप लोगों के सामने रखा, इस पहले जीवन के अंदर ये बहन अपने इस जीवन के कई सारे पात्रों को आइडेंटिफाई कर पाई थी, उनको वहाँ पर प्लेस कर पाई थी और 2 प्रश्नों के उत्तर तो इनको पहले जीवन में ही मिल गए थे। सबसे पहले तो जो राजा इन्होंने वहाँ पर देखे जो कि इनके साथ मारपीट कर रहे थे इस वजह से कि इनको कोई संतान नहीं होती थी, जिन्होंने इनको मृत्यु दंड भी उस जीवन के अंदर दिया और जो कि बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, वह राजा वही व्यक्ति हैं जो कि इस जीवन के अंदर इनके पति हैं। तो इनके जीवन में शायद जो पिछले जीवन में इनके साथ व्यवहार वहाँ पे किया गया था, उस ही व्यवहार का जो इमोशन है बार बार इनके अंदर इमर्ज हो रहा था, जिसकी वजह से इनके मन में बार बार विचार आता था कि वो अपने पति को छोड़ दें। कुछ और कैरेक्टर्स भी ये वहाँ पर प्लेस कर पाए थे, जैसे कि जिस बच्चे का मुंह इन्होंने दबाया था गलती से, जिसकी मृत्यु इनकी वजह से हो गई थी, वो आज के जीवन में इन्हीं के ससुर हैं, इन्हीं के फादर इन लॉ हैं। उसके साथ साथ जो रानी जिसने इनको मतलब वहाँ से बचाया था, जो कि इनकी सौतन थी, शायद इनसे बड़ी रानी थी वो उस जीवन के अंदर, उनको भी आइडेंटिफाई कर पाए थे। वह रानी इस जीवन के अंदर इनकी जो सगी माँ हैं, वो उस जीवन के अंदर इनकी वह वाली जो सौतन थी जिन्होंने उनकी मदद की थी, उनको ये ऐसे आइडेंटिफाई कर पाए थे। और बच्चे या जंगल में जिन लोगों से ये मिले, उनमें से ये किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। तो इस जीवन के अंदर एक तो अपने पति के प्रति उनका ये भाव क्यों है, इनको इस चीज़ का उत्तर मिल गया था। और दूसरा, ये जो गलती कर देंगे, गलती से भी इनसे गलती ना हो जाए, इसको लेकर के जो घबराहट इनके मन में बचपन से है, जो खौफ इनके मन में बचपन से है, उसका भी जो कारण है वो इनको यहाँ पर पता लग गया था। लेकिन फिर भी इस जीवन के अंदर इनको इस बात का उत्तर नहीं मिला था कि जो इनके बेटे हैं उनके प्रति इनके मन में ये वाला भाव क्यों आता है, जबकि वो बेटे तो केवल 5 वर्ष की आयु के हैं। तो जब उस इमोशन को यूज़ करके इनको फिर से अपनी किसी दूसरे पास्ट लाइफ के अंदर भेजा गया, तो इन्होंने ऐसा बताया कि इस जीवन के अंदर भी मैं खुद को एक कुंवारी राजकुमारी के रूप में ही देख रही हूँ, राजमहल के अंदर ही देख रही हूँ। इस बार इन्होंने बताया कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 14-15 वर्ष की आयु की एक कन्या। और अपने अगले ही दृश्य के अंदर इन्होंने हमारे को कुछ ऐसा बताया कि जो इनके जो राजा हैं उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के चलते कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है जो कि उस राज्य के अंदर क्रिएट हो चुकी है। इन्होंने देखा
कि इनके महाराज की जो मृत्यु वहाँ पर हो गई है उनसे खैर ये अपना एग्जैक्ट रिलेशन तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, पर शायद ये उसी परिवार के राजवंश के कोई हिस्सा थे, कोई जैसे एक्सटेंडेड फैमिली होती है वैसा कुछ थे। तो इन्होंने ऐसा देखा कि जो इनकी महारानी हैं वो इनके पास आ रही हैं, इनको पूरी अपने मन में जो है एक भासना है कि इनकी महारानी है, लेकिन जो महारानी है उन्होंने महारानियों जैसे वस्त्र वहाँ पर नहीं पहने हुए थे। कुछ उन्होंने इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे जिन वस्त्रों को पहन करके एक व्यक्ति युद्ध अभ्यास करता है। इन्होंने बताया कि हमारी रानी हमारे पास आई हैं और वो हमें कन्विंस कर रही हैं, हमें कह रही हैं कि मैं नारियों को लेकर के अपनी एक सेना तैयार कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी इस सेना के अंदर सम्मिलित हो जाओ और जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध के अंदर तुम मेरा सहयोग दो। हमने इनसे पूछा कि क्या आप उनके साथ सम्मिलित हो गए, तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं सम्मिलित तो हो गई हूँ, पर मैंने अपनी रानी को बताया है कि मैं अपने माता पिता से जो है डायरेक्ट परमिशन नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं छुप छुप कर अभ्यास करने के लिए ज़रूर आऊंगी। मैं आपके साथ हूँ, युद्ध में भी आपका सहयोग दूंगी, लेकिन मैं सामने से अभी अपने माता पिता को जो है बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहती। फिर इन्होंने बताया कि छुप छुप कर ये उन रानी के साथ युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया और इनको ऐसा नज़र भी आया कि इनके जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको वो जो रानी है वो प्रशिक्षण दे रही हैं और युद्ध कला कौशल इनको सिखा रही हैं। हमने जब इनसे पूछा कि युद्ध किससे होने वाला है, कोई विरोधी राजा है, थोड़ा आप हमारे को बताएं, तो इन्होंने थोड़ा जैसे जैसे इनको स्मृति आती गई तो इन्होंने बोला कि हमारा जो युद्ध है वो दरअसल अंग्रेज़ों से होने वाला है। हमारे जो महाराज हैं जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से यह जो अंग्रेज़ हैं यह हमारा जो राज्य है उसको हड़पना चाहते हैं और हमारी जो रानी है उनका संकल्प है कि जो हमारा राज्य है हम उनको अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से युद्ध की तैयारी चल रही है। अगले दृश्य के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि हाँ युद्ध की जो तैयारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई है, हमारी जो सेना है वो भी बहुत बड़ी होने लग गई है। और इन्होंने बताया कि हालांकि मैंने अपने माता पिता को बताया नहीं था कि मैं सेना में सम्मिलित होने जा रही हूँ, पर मेरे परिवार के अंदर पता लग गया है कि मैं भी महारानी की सेना के अंदर हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ अपनी मातृभूमि के लिए, मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो घर वाले हैं वो इस बात का प्रतिकार करेंगे, लेकिन मेरे परिवार में मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी है। मेरे परिवार में जितना सम्मान मेरा पहले था, पहले तो केवल मैं एक राज परिवार का बस एक हिस्सा थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान से मेरे परिवार में देखा जाने लग गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग गया है और मेरे जो माता पिता हैं उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है और भी ज़ोर शोर से मैंने अपनी जो मेरा ये जो अभ्यास हमारा युद्ध अभ्यास चल रहा है अब उसके अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। तो हमने कहा कि ठीक है आप आगे देखिए क्या आप युद्ध में हिस्सा ले पाए, क्या आप सम्मिलित हो पाए। तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि हाँ मुझे नज़र तो आ रहा है कि मैंने युद्ध के अंदर हिस्सा भी लिया है, एक युद्ध तो हुआ है और उस युद्ध के बाद तो मेरे शौर्य की चर्चा और ज़्यादा मेरे परिवार के अंदर बढ़ गई है। लेकिन थोड़े ही समय में इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा हुआ है कि दम घुटने से जैसे मेरी मृत्यु हो गई है। तो हमने इनसे पूछा कि आप आगे दृश्य के अंदर मतलब अपने आप दृश्य को टटोलें, देखिए दम घुटने से मृत्यु कैसे होगी, क्या युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ हुआ कि आपका लड़ाई हुआ और युद्ध के मैदान में किसी ने आपका गला दबा दिया, किस प्रकार से है जो आपका ये जो दम है वो घुटा है, कैसे आपकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने बताया कि नहीं युद्ध में मेरी मृत्यु नहीं हुई है, जो हमारा युद्ध था जिसमें मैं सम्मिलित थी उसके अंदर तो मैं बच गई थी, युद्ध हुआ मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत शौर्य भी मिला, मेरी जो मृत्यु हुई है वो मेरे अपने राजमहल में हुई है।
इन्होंने ऐसा कुछ बताया कि मैं अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और अचानक से कोई वहां पर आया जिसने मुझे नींद में मेरे ऊपर हमला किया और मेरा गला दबा करके उसने मेरी हत्या कर दी। तो हमने इनको कहा कि क्या जो हत्यारा है आप उसका चेहरा देख पाए? तो इन्होंने बताया कि नहीं, उस समय तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि रिग्रेशन के अंदर यह भी एक टेक्निक होती है कि अगर आपके प्राण चले गए हैं तो देह से जो बाहर आत्मा आ जाती है उसके भी जो अनुभव होते हैं आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के एक अनुभव को हमने इनको करने के लिए कहा। इनको हमने बोला कि आप देह से बाहर निकल गए हैं, पर जो हत्यारा है आप उसको देखिए कि किसने आपकी करी, क्या दुश्मनों के कोई गुप्तचर थे, कौन था जिसने आपकी वहां पर हत्या करी। तो इन्होंने देखा और बताया कि मेरी उस समय में एक बहन थी जो कि मुझसे कुछ ही वर्ष छोटी थी, लेकिन मेरे जो शौर्य की प्रशंसा परिवार में होने लगी थी उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा जेलस थी और अपनी जेलसी के चलते हुए उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे इतना ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, तो उसने मेरी सोते समय गला घोट करके मार करके मेरी हत्या कर दी। तो हमने कहा कि ठीक है, थोड़ा समय में आगे जाइए, हमारे को बताइए कि जैसे कुछ दिनों तक तो जैसे आपका शरीर चला भी जाता है तब भी आप भ्रमण करते हो, तो पता तो लग गया होगा, इसको भी सज़ा मिली होगी। तो इन्होंने बताया कि नहीं, दरअसल उसके मन की जो घृणा है मुझे अभी समझ में आ रहा है, ये बहुत वर्षों से चलती आ रही थी, बहुत समय से मुझसे घृणा कर रही थी, बहुत समय से ये बहुत ज़्यादा मुझसे जेलस थी, तो इसने बहुत ज़्यादा प्लान करके मुझे मारा है और कभी भी किसी को पता नहीं चला कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी हत्या करी। बस लोगों को इतना ही पता लगा कि किसी षड्यंत्र के चलते हुए मुझे मार दिया गया, लेकिन किसने मारा कभी भी किसी को पता नहीं चला। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी तो आपने क्या कुछ किया? क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो जनरली जो आत्माएं होती हैं वो बदला लेती हैं या कुछ वो करती हैं। तो इन्होंने बताया कि हाँ, जो मेरी वो बहन है मैं उसको 4-5 सालों तक परेशान करती रही, एक परछावा बन करके उसके साथ चलती रही, सूक्ष्म रूप में जो भी मैं उसका नुकसान करती थी वो मैं करती रही, और मैं उससे बहुत पूछती थी कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो गया था, मैंने तो कभी तुझे कुछ कहा नहीं। मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी क्योंकि वो मेरी छोटी बहन थी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा ये पूछती हूँ और सूक्ष्म रूप से अपनी जो शक्तियाँ हैं उसका इस्तेमाल करके उसको परेशान भी करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का जीवन जी रही है क्योंकि मैं उसके आसपास घूमती हूँ और उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर आगे कुछ हुआ क्या? उन्होंने किसी प्रकार का निवारण किया? क्या हुआ? क्योंकि आप भी भटक रहे हो तो आपके लिए ठीक तो है नहीं। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी स्मृति आ रही है कि 4-5 वर्षों तक मैं उसको परेशान करती रही। उसके बाद एक बार मैं उसके सपने में आई और सपने में मुझे उसने बहुत रो रो कर मुझसे बहुत ज़्यादा क्षमा मांगी। पहले तो वो जैसे मुझसे लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी, सपनों के अंदर भी या सूक्ष्म रूप से भी उसको पछतावा नहीं था, पर मैंने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया तो उससे दुखी होकर के उसने मुझे सपने में मुझसे जैसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मतलब जैसे दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आप यहाँ से चले जाओ, मुझे और परेशान नहीं करो, जितना मेरा दुख बनता था शायद मुझे उतना दुख मिल गया है, मैं और झेल नहीं पाऊँगी, आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जैसे ही उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि उसके मुझसे माफ़ी मांगते ही मैं वहाँ से चली गई और उसके बाद शायद मेरा कोई दूसरा जन्म भी हो गया। दोस्तों, अपनी रिग्रेशन के इस एक्टिविटी के दौरान वो अपनी उस बहन को भी अपने इस जीवन के अंदर स्पॉट कर पाए थे, आइडेंटिफाई कर पाए थे। उनको पता लग गया था कि जो उनकी बहन उस जीवन में थी जिन्होंने इनका गला घोट करके इनकी हत्या कर दी थी, आज के जीवन में वही इनकी वो 5 वर्ष की आयु के पुत्र बन करके इनके जीवन में आई हैं, जिसका गला दबाने का इनको बार बार मन करता है। अपने इस दृश्य को देखने के बाद जैसा कि प्रोसेस होता है, ये ऊपर गए, अपने स्पिरिचुअल गाइड से इन्होंने बात करी। इनके स्पिरिचुअल गाइड ने भी इनको फर्दर गाइड किया कि बच्चे जो पास्ट में जो हो गया है
उसको अब आप पीछे छोड़ो। आपको इस जीवन के अंदर केवल प्रेम देना है इन आत्माओं को। उस आत्मा को भी जो उसका प्रताड़ना बनती थी, आपने उस जीवन के अंदर दे दी थी। अब आपको इसको जो है आगे परस्यू नहीं करना है, आपको केवल प्रेम ही देना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये भाव आपके मन में कहाँ से आ रहे हैं और आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमने आपको इस जीवन को देखने में आपकी सहायता करी, पर आपके जीवन का लक्ष्य अपने आसपास प्रेम की स्मृति को फैलाना है। दोस्तों, जिस वीरांगना के साथ के संघर्ष को इन्होंने देखा था, आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे। अपने रिग्रेशन के दौरान इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था और इन्होंने ऐसा बताया था कि जो वीरांगना, जो इनकी रानी थी, जिन्होंने वो सेना बनाई जिसके अंदर इनको भी सम्मिलित किया गया था युद्ध लड़ने के लिए, वह और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अपने रिग्रेशन के दौरान इन्होंने बहुत ही क्लियरली उनका नाम भी लिया। इन्होंने बताया भी कि झांसी के जो राजघराना है उन्हीं से इनका किसी प्रकार का संबंध था। हालांकि उस जीवन में इनका खुद का नाम क्या था, इनके माता पिता का नाम क्या था, वो सब चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा जो है क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। बट हाँ, झांसी राजघराने के ही कोई माने दूर के रिश्तेदार, यानी कि उसी राजघराने के बिलोंग करने वाले एक परिवार के ये सदस्य उस जीवन में रहे थे। आशा करते हैं हमारे आज की जो पास्ट लाइफ स्टोरी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको स्टोरी में क्या अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दे रखा है। उसका इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जो रेगुलर अपडेट्स हैं हमारे वीडियोस के, जो कि हम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं और हमारे दूसरे चैनल्स पे भी जो पोस्ट करते हैं, उनके अपडेट्स को आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप को हम पर्सनली खुद चलाते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप को हम पर्सनली ऑपरेट करते हैं। आज की स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।